आप उस कमरे में आए क्यों थे? वो बाबा से पूछ रहा था कि वो नाश्ते में क्या खाएंगे। योर ऑनर, इन तस्वीरों के मुताबिक किचन में ऑलरेडी और टोस्ट तैयार थे जो विक्रम मखीजा का नाश्ता था, और इनकी गवाही के मुताबिक घर में कोई नहीं था सिवाय इन दोनों के। अब भाणा भाई, ये मत कहना कि उस रोज से आप नॉनवेज शुरू करने वाले थे। भाणा भाई, मुझे माफ कर दो साहब, मुझे माफ कर दो। ये गंगानी साहब ने मुझे झूठ बोलने को कहा था। मैं किचन में था जब मैंने गोली की आवाज सुनी, और जैसे मैं भाग के ऊपर आया तो देखा तो बाबा नीचे पड़ेला था और कमांडर साहब हाथ में गन लेके खड़े थे। मुझे माफ कर दीजिए साहब, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। नो फर्दर क्वेश्चंस योर ऑनर। आज की कार्रवाई यहीं खत्म होती है। मिस्टर खंगानी, आप जरा मेरे चेंबर में आएंगे? चला। अरे पेस्ट कंट्रोल कराओ नहीं, कितना मच्छर है। ओ बाबा, ये हवालत है, हाथ हिलना है। कैसा राज? जबरदस्त। कमांडर तो खंगानी साहब पर भारी पड़ गया। ये किसी ने मुझे ना भीड़ में थमा दिया, अर्जेंट कॉल करने के लिए कहा, आपको खास इंफॉर्मेशन है बोला। सब 10,000 कॉपी ज्यादा नहीं है। कल देखना। 5 रुपया 5 रुपया 5 रुपया। रोजी, विक्रम मखीजा की मेहरबानियों का शिकार। पिछले साल उसने गर्भपात करवाया था। कहा जाता है कि वो बच्चा विक्रम मखीजा का था। पढ़िए हमारे स्पेशल एडिशन में, वो भी सबूत के साथ। सिर्फ 5 रुपए में, 5 रुपए में। एक सीट मिलेगी। जूरी आ गई है, तो भाग के जल्दी पेपर पढ़। साहब लिखा है कि वो बच्चा विक्रम का था। क्या एच बिलीमोरिया अदालत में मौजूद हैं? यस योर ऑनर। मैंने कल आपको वार्न किया था, फिर भी आपने इस केस की विटनेस मिस रोजी के गर्भपात के बारे में लिखा और उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी छापी। सर, मेरा फर्ज है सच्चाई को पब्लिक के सामने लाना। फर्ज? जी। आई सी। और आपने अपने अखबार की कॉपीज जूरी मेंबर्स को फ्री में बांटी? मुझे लगा बैठे बैठे बोर हो जाएंगे तो कुछ पढ़ ले। साइलेंस, ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर बिलीमोरिया। जी सर। मैं आज आपको 100 रुपए का जुर्माना और 1 दिन की जेल की सजा सुनाता हूं। चला। चल रहा चला साहब नहीं। साइलेंस। जूरी मेंबर्स, आप उस अखबार की सारी बातों को नजरअंदाज करेंगे। योर ऑनर, अदालत की अगली गवाह हैं जमुना बाई। उधर पता है मेरे को। जमुना बाई, हाँ? क्या यह सच है कि आप पिछले 3 साल से कमांडर पाउरी के घर में काम करती हैं
और वहां रहती भी हैं? जी हाँ। क्या बताएंगी 27 अप्रैल को घर में क्या हुआ था? मेरे घर में क्या हुआ मुझे कैसे मालूम? तभी मैं बम्बई में थी ना। साइलेंस। मेरा मतलब है कमांडर पावरी के घर में। ओ, इस घर में तो ऐसा बोलो ना। सुबह सुबह मैडम आई और साहब से बात की और साहब चले गए। सुबह सुबह मैडम आई? मतलब 2 दिन से घर पे नहीं थी ना वो। और आपके कमांडर साहब वो घर में ही थे? वो अगले ही दिन दरिया से आए थे। अच्छा, तो उन्होंने पूछा नहीं कि मेम साहब किसके साथ गई हैं? वो कभी ऐसा पूछते नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया? फिर वो अंदर गए, कबाड़ खोला, चिट्ठियां निकाली, कुछ पढ़ी और बाहर आके विस्की पिया। आपको कैसे मालूम कि वो विस्की थी? साहब, कभी कभी मैं भी उसमें से पी लेती हूँ। साइलेंस। फिर उन्होंने क्या किया? फिर उन्होंने गुस्से में आके मेम साहब का फोटो था वो फ्रेम तोड़ दी। योर ऑनर, इस बात को नोट किया जाए कि फ्रेम तोड़ा। अब सॉरी योर ऑनर। जमुना भाई, आपको क्या लगता है उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो आप क्या करते? अगर आपको पता चल गया कि आपकी बीवी 2 रातों से किसी गैर मर्द के साथ घर से बाहर है, बोलो। साइलेंस। ऑर्डर ऑर्डर। जमुना भाई, ये मुकदमा मेरे खिलाफ नहीं है। हाँ। तुम्हारे साहब के खिलाफ है। हाँ। क्या तुम्हें मालूम है वो मर्द कौन था? विक्रम मखीजा। इतना घुमा फिरा के पूछने की क्या जरूरत थी? सीधा सीधा पूछते थे ना। देखो साहब, मैं तुम्हारे जैसे पढ़ी लिखी नहीं हूँ, अनपढ़ गवार हूँ, लेकिन इतना जानती हूँ कि कोई फौजी आदमी अपने मुल्क की सेवा में घर से बाहर रहे तभी उसकी बीवी को कोई अपने घर में लेके जाए। वो आदमी को जीने का अधिकार नहीं है। अगर हमारे रुस्तम साहब ने उसको गोली मारी होगी ना तो एकदम सही किया साहब ने। साइलेंस। ऑर्डर। जमुना भाई। हाँ साहब। अदालत आपके विचार जानना नहीं चाहती है। जो पूछा जाए उसी का जवाब दीजिए। ठीक है साहब, लेकिन आप ही मुझे बताओ ना, अगर आपको पता चल जाए कि आपकी बीवी इस वकील के साथ सो रही है तो आप क्या करोगे? चला आता। अरे बस तुम मोड़। अरे जमुना भाई, तुम भी कैसी हो? ये लगाओ, ये लगाओ, ये लगाओ, इससे मच्छर नहीं काटेंगे। लगाओ लगाओ लगाओ। लगाओ पूरा। क्या आप विक्रम और सिंथिया के संबंध के बारे में जानती थी? जी हाँ, वो विक्रम और उसकी लाइफस्टाइल से काफी इम्प्रेस थी। और विक्रम का रवैया क्या था? विक्रम एक मर्द था और जब कोई भी औरत बार बार किसी मर्द को इशारा दे तो जाहिर है आपका कहना है कि सिंथिया ने संबंध बनाने की पहल की थी? ऑफ कोर्स। आई हैव नो फर्दर क्वेश्चंस योर ऑनर। कमांडर पावरी, योर विटनेस प्लीज। माय लॉर्ड, मैं इस प्रीति को बाद में क्रॉस एग्जामिन करना चाहूंगा। थैंक यू योर ऑनर। हमारी अगली गवाह हैं मिसेस सिंथिया पावरी। मिसेस पावरी, आपके विक्रम मखीजा के साथ नाजायज संबंध थे या नहीं? जी।
कमांडर पावरी, योर विटनेस प्लीज। थोड़ी देर पहले प्रीति ने कहा कि आपने विक्रम के साथ संबंध बनाने की पहल की। क्या ये बात सच है? नहीं, पहल विक्रम ने की थी और संजोग ऐसे थे कि ऐसा हो गया। वो कौन से संजोग थे जिनमें आपने विक्रम से संबंध बनाए? मैं विक्रम से दूर रही। विक्रम ने मुझे खत लिखे, तोहफे भेजे, लेकिन मैंने विक्रम के साथ ये रिश्ता खत्म करने का फैसला ले लिया था। क्या इसलिए कि मैं वापस आने वाला था? नहीं, मैं तुमसे ये बात छिपाने वाली नहीं थी। मुझे पूरा एहसास था कि मैंने जो किया वो गलत था। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। मैं सोच ही रहा था कि आपकी तबीयत ठीक है कि नहीं। सस्टेन्ड। 27 अप्रैल को जब आप घर लौटी तो आपके सर पे चोट लगी थी। क्या अदालत को बताएंगे क्या हुआ था? विक्रम, मैं आज के बाद तुम्हें कभी नहीं मिलूंगी और अच्छा होगा कि तुम भी आज के बाद मुझे कभी कांटेक्ट ना करो। ठीक है। तो रुस्तम को हमारे बारे में तुम बताओगी या मैं बताऊं? ये मजाक नहीं है मेरी जान। तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूं इसलिए रिश्ता बनाया? गलत। मैं तुम्हारे उस फौजी से बदला लेना चाहता था। एक बार उसने मुझे अपनी यूनिफॉर्म का पावर दिखाया था और अब मैंने अपने पैसे का पावर दिखाया और तुम्हें यहां तक ले आया। दिस इज रियल पावर स्वीट हार्ट। इस गलतफहमी में मत रहना। लाख कोशिश कर लो, चाहे जितना पैसे कमा लो, तुम्हारे जैसा घटिया आदमी मेरे रुस्तम के एक बाल बराबर भी नहीं बन पाएगा। यू लाउसी पीस ऑफ शिट। जो आपके साथ हुआ, क्या उसके लिए आप विक्रम को कसूरवार ठहराती हैं? नहीं, सिर्फ अपने आप को। मुझे तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए था। जो हुआ, क्या उसके लिए आपको पछतावा है? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, दिस इज इररिलेवेंट टू द केस। ओवररूल्ड।